नमस्कार, बिहार हर पल न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशुनपुर पट्टी के मुखिया प्रत्याशी श्री देवानंद शाह के यहाँ मैं आई हूँ, जो पहले भी मुखिया थे इससे पहले और अभी फिलहाल में मुखिया प्रत्याशी है। मैं इनसे इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या विकास किया और आगे क्या करने वाले हैं। मैं इसी से रिलेटेड आपको खबरें बताऊंगी। सबसे फर्स्ट आप अपना नाम और चुनाव चिन्ह और अपना क्रमांक संख्या बताइए। मेरा नाम देवानंद शाह है। 5 नंबर पर चुनाव चिन्ह है पुल छाप। सर, आप अपने राजनीतिक इतिहास के बारे में बताइए। हम सबसे पहले 2011 में पंचायत समिति सदस्य पद पर चुने गए। 2015 में प्रखंड प्रमुख बने। अभी मुखिया के 2016 में मुखिया बने और अभी भी मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको राजनीतिक ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक ज्वाइन करने का उद्देश्य है कि पंचायत का विकास हो, जनता की सेवा हो। आप जब प्रमुख रहे थे तो उस समय क्या विकास किए थे? बिशुनपुर पट्टी में रोड को बनवाए थे, पक्की रोड, और चापाकल भी दिए थे, चापाकल। और 5 साल मुखिया रहे, उसमें क्या किए? पूरे सभी वार्डों में नल जल का काम पूरा किया हूँ, 14 वार्ड में, और सभी वार्ड में पक्की गली नली का काम किया हूँ, और 200 से ज़्यादा बकरी शेड और पशु शेड का बनवाया हूँ। और जो भी लोग छूट गया है अब की बार में पशु शेड बकरी शेड बनेगा। 204 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के दिया हूँ। वृद्धा पेंशन भी करवाया है 1400 आदमी का। राशन कार्ड 200-250 आदमी का राशन कार्ड भी दिए हैं। सर, आप 5 साल में जो विकास किया उसमें आपकी नज़र में कौन सा ऐसा अहम कार्य दिख रहा है जिसे जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है? जनता प्रभावित है कि रोड कहीं कहीं रोड नहीं था, चलने लायक नहीं था। जो सरकारी रोड बना है, राजवाड़ा में 4 रोड बना है, पूर्वी राजवाड़ा में 1 रोड बना है, भलुई में 3 रोड बना है, सुजाला में 6 रोड बना है, बिशुनपट्टी में पंचायत भवन से पुल तक नहर तक रोड बना है, और पशु शेड भी बना है। इसलिए जनता खुश है। सर, ज़्यादातर पंचायत में नल जल को काम भी होता है, वो लोग सरकारी जगह पे लगाया जाता है, फिर आप अपने द्वार पे क्यों लगाए हैं? ये सरकारी जगह नहीं था, जहाँ सरकारी जगह नहीं था वहाँ दरवाजे पर लगा है, जो मंजूरी स्टाम्प पर लिख करके आदेश था कि लगा देना है। और यहाँ निजी जमीन में लगने से और जब पूरा खराब नहीं होता है, जो निजी जमीन रहता है उसे खराबी को बना करके ठीक करवाता है। सर, इस बार आप जीतेंगे तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप? जीतेंगे तो जो बच्चे खोचे हैं, जो सभी आवास, जो झोपड़ी का घर है उसको पक्का घर दिलवाएंगे, और बच्चे खुचे लोगों को बकरी शेड पशु शेड दिलवाएंगे, और थोड़ा मोड़ा रोड बाकी उसको पूर्ण कर देंगे। अभी तक आपके पंचायत में लगभग कितने झोपड़ी वाले घर होंगे? अभी 350-400 घर होंगे झोपड़ी वाले। और इस बार आप पक्का दावा करते हैं कि पूरे को जब आप जीतेंगे, मुखिया बनेंगे, तो फिर आप दिला के ही रहेंगे? पूरे को जितना झोपड़ी का घर उसको पक्का घर दिलवा के रहेंगे। और एक साल लोदिया भी जुटा है, लोदिया गांव भी जुटा है मेरे पंचायत में, वहाँ बहुत स्थिति दयनीय है, उसको फिर पूर्ण करेंगे। और लोदिया गाँव में बहुत माल जाल वाले लोग हैं, वहाँ पशु शेड बनाया जाएगा। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया 5 साल में? शिक्षा स्वास्थ्य सब ठीक ठाक से है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब शिक्षा स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में बताइए, किस तरह से, कैसे आपको लगा कि कमी नहीं है? शिक्षा दुरुस्त है, सब काम हो रहा है। स्कूल में सब खाना बनाता है, तो सब ठीक है। पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से होता है, कोई दिक्कत नहीं स्कूल में। 5 साल के बीच में आप सरकारी स्कूल में कितने बार गए? सभी स्कूल में लगभग 2 बार 3 बार 5 साल में गए हैं। आपने सिर्फ टीचर से बात जानने की कोशिश की कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, या फिर बच्चों से पूछ करके आपने संतुष्ट हुए उससे? बच्चों से पूछ कर भी संतुष्ट हुए हैं। धन्यवाद सर। आनंद सर जी के कहे हुए बातों से संतुष्ट होने के लिए मैं इनके समक्ष जो खड़े हैं ग्रामीण, उनसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी सर, बताइए, क्या आपके समक्ष जो आपके मुखिया खड़े हैं जी, उन्होंने जो भी कहा आपके सामने, क्या वो पूरी सच है? सच है जी। इसका लिए हम बहुत तरह से आगे बढ़े हैं और उनके सोच रहे हैं से बढ़ाने के लिए। क्या क्या विकास किया है इन्होंने? बहुत ऐसा कार्य नहीं होने वाला थे, वो पूरा कर चुके हैं। जैसे क्या? जैसे गौशाला हुआ, बकरी शेड हुआ, आपका रोड हुआ, इंदिरा आवास हुआ, ऐसे बहुत ऐसा काम किए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं इससे। धन्यवाद। क्या क्या कार्य किया है जिससे आप पूरी तरह से प्रभावित हैं? बकरी घर, पशु घर, नल जल, गली गली रोड, आवास, सब कुछ का योजना मिला हुआ यहाँ पे। आपके लिए भी पर्सनल कुछ किए हैं? हाँ, नल जल है। और बाकी सारे जो काम बता रहे हैं वो सब है। मेरे पास पशु नहीं तो नहीं, जिसके पास है, जिसके पास कमी था उसको मिला। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ।
आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, इनको मैं बढ़िया नज़र से देखता हूँ और पूरे प्रखंड में भी सबसे बढ़िया मुखिया है हमारे प्रखंड का, और पूरे पंचायत में भी काम किया है। एक भी रोड नहीं बाकी है और नल जल भी अच्छे से लगा हुआ है और बकरी शेड और पशु शेड भी बना हुआ है। आप सबसे ज़्यादा इनके कौन से कार्यों से खुश हैं? मैं इनके सब कार्य से खुश हूँ जी। मैं और जनता से चाहता हूँ कि कृपया एक बार और इनको मुखिया बनाए और गलती से ही माफ़ करे, जो भी हुआ अगले बार फिर करके दिखाएंगे। धन्यवाद जी सर। आपके समक्ष जो यहाँ मुखिया खड़े हैं, पहले मुखिया और अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छे विचार के मुखिया है। जितने भी काम किए हैं आज तक कोई मुखिया नहीं किया था। क्या क्या किए हैं? नल जल पूरे पंचायत में लगा हुआ है, 14 वार्ड में। पशु शेड जिसको जरूरत है उसको बना है, कुछ लोग को बाकी है, फिर बनेगा। आपके लिए क्या क्या किए हैं? मेरे लिए पशु शेड बना है, जल नल लगा हुआ है घर में। धन्यवाद सर। आप अपना नाम बताइए। भागनारायण शाह। शाह, यानी आप इनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, क्या हैं? पड़ोसी हैं। जी, पड़ोसी हैं। तो आप इन्हें मुखिया क्यों चुनना चाहते हैं? मुखिया चुनना चाहते हैं, उन्होंने काम किया है। जी। 5 वर्ष में बहुत विकास किया है इन्होंने। जी, जैसे आपने अभी कहा कि मैं उनका पड़ोसी हूँ, ठीक है, तो कभी कभी लोग ऐसे होते हैं जो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मतलब बीच में ही आकर के लोग अटक जाते हैं, जैसे प्रत्याशी कैसे भी हो लोग उनको चुनाव कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ? नहीं, ऐसा बात नहीं। जी, उन्होंने काम करके दिखाया है, जी। जनता इनसे खुश है, जी। इसलिए चाहता है कि दोबारा हम इनको लाएं। जी। ये 2.5 साल प्रमुख रहे हैं, 5 साल मुखिया रहे हैं, तो आपकी नज़र में इन्होंने कौन सा कार्य ऐसा किया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावित नारियल करने वाला? लगाया इन्होंने, पशु घर बनवाया, बकरी का भी और गाय का भी, कुछ लोग को बाकी है वो भी बनवाएंगे। सुख्ता बनवाया इन्होंने, जगह जगह जहाँ तक पानी नल में जमा होता था, जी, गंदगी मचती थी, वो सब साफ करवाए, जी। सुख्ता बनवा दिए, सब जगह सुख्ता बना हुआ। जी, धन्यवाद। पेंशन दिलाया, बहुत सारे काम कराएं और विधवा पेंशन भी दिलाए। तो आप भी विधवा हैं, तो आपके लिए क्या किए हैं? हमके लिए तो करे हैं विधवा के लिए, क्या? विधवा के पेंशन दिलवाए हैं। अभी नहीं दी, अभी हमरा कुछ नहीं मिलल अभी कुछ। हाँ, हमरा नहीं मिलल अभी कुछ। अच्छा, आपके समक्ष जो वर्तमान अभी मुखिया खड़े हैं, क्या आप इनसे पूरा खुश नहीं हैं? खुश हैं हम। जी, आपके लिए क्या किए हैं? तभी नहीं किए हैं, करेंगे अब हम लोग के। अच्छा, उम्मीद करती हैं कि करेंगे आपसे, यकीन है आपको इन पर? हाँ, यकीन है। जी, धन्यवाद। आपके समक्ष जो वर्तमान मुखिया हैं, मतलब पहले मुखिया प्रत्याशी और अभी के डेट में, सॉरी, पहले मुखिया और अभी मुखिया प्रत्याशी, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा कहने का मतलब मुखिया सारा लोग बना हुआ है और गांव के लिए जितना विकास किए, मान ली कि एक बार में सब लोग का विकास और सफल नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग का कहना है कि भाई के एक हाथ में 5 उंगली होता है, 5 एक बराबर नहीं होता। 3 बार से और अगले और उनकी बार मुखिया बनते हैं, सारा लोग को भी एक बार में किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है सारे जितने भी अब, और हमारा बात कोई भी हमारा पब्लिक सुने या कोई भी सुने, हम यही पब्लिक में गिनती करते हैं कि उनको मुखिया बनाइए। और जो बाप से नहीं काम हुआ, छूटा हुआ है, तो हम कि इस बार जो जीतेंगे और प्रत्याशी मानी मुखिया पद के उम्मीदवार बनेंगे, तो आपका 100% माने आप काम हम सोच कर रहे हैं, जिससे पिछले 5 वर्षों में ये काम करके दिखलाए हैं। कुछ अनुभव को हम परखे हैं और आके सामने दर्शक में बगल में ही घर हुआ। मेरा दुकान का इंटरप्राइज INC इंटरप्राइजेस है, मेरा कपड़ा की दुकान है। मैं इनको बहुत करीब से देखते हैं और बहुत मानी बात व्यवहार के आदमी है। ऐसा हम पूरे मेरे 26 साल उम्र हो गया, ऐसा कोई उम्मीदवार इनको नहीं देखे थे कि लाइफ में इतना काम और करके देखे। और मुझे साहेब प्रखंड के कर रहे हैं और कोई मुखिया इतना अगर काम करके दिखलाया होगा तो हम उनसे बात करने के लिए एकदम खुलेआम करेंगे। आप प्रखंड के बारे में दावा कैसे? क्या आपने प्रखंड के सभी पंचायतों में घूम कर देखे हैं कि क्या कार्य करते हैं मुखिया को? अभी देखिए, मैं लोधिया में अभी मेरा पंचायत जुड़ा हुआ है, वहाँ अभी जल नल बस 2 महीना पहले लगा हुआ है। हमारे पकड़ी असली में जल नल फर्स्ट टाइम जिस समय सरकार का योजना प्रधानमंत्री के ना, उसी समय में जल नल लगी है। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के जल नल आया था, उसी समय सबसे फर्स्ट में काम हुआ। और प्लस में जितना जिससे काम हुआ, सारा लोग के जहाँ तक जरूरतमंद वहाँ पहुँचा, जो जरूरतमंद नहीं पहुँचा वहाँ भी पहुँचेगा। हमारे विनती है सारे दर्शकों से कि देवनान शाह मुखिया थे और प्रमुख भी रहे हुए थे, समिति है, और आप फिर से मुखिया उनके बनाइए। ये सारे जनता को काम करेंगे और सारे जनता सोचते हो कि मेरा काम नहीं हुआ है
और कोई कोई के काम हुआ है, देखिए सबके एक साथ में नहीं काम। हम विनती उनसे कर रहे हैं कि इनको एक बार फिर से मुखिया बनाइए। जो बचे हुए काम है उस दवा ठोक के कर रहे हैं, 100% काम करके दिखलाएंगे। और हम ये दवा हम ठोक रहे हैं कि अनुभवी हैं और ये काम किए हुए हैं, इसलिए हम इनको मैं मानते हैं कि मुखिया के लायक है। सर मेरा सवाल वो नहीं था, मैंने आपको बोली थी कि जैसे आप कहें कि प्रखंड में ऐसा कोई भी मुखिया नहीं है जो इतना काम किया हो। आप कैसे कर सकते? साहेबगंज प्रखंड में एक ही दो पंचायत तो नहीं है, बहुत सारी पंचायत है, फिर आप सारे काम में हमारे कहने का मतलब है कि किसी मुखिया को हमको विरोध नहीं करना है, कुछ सुधारा नहीं करना। हमारे का मतलब सबसे फर्स्ट काम हुआ है, हम काम को गिनती किए हैं। इसका मतलब कि हमारा काम नहीं हुआ कि हम इनका विरोध करें। मान ली हम एक साथ में सबको काम नहीं हो सकता है। आप एक समय 10 बोझा नहीं उठा सकते, एक ही बोझा उठा सकते हैं। तो एक धीरे धीरे सबको विकास करेंगे और सबको विकास के राह पर ले जाएंगे। जिसको नहीं हुआ उनको भी दिलवाने के लिए दवा कर रहे हैं। हमारा यही है कहना। सर आपके नज़र में इन्होंने कौन सा ऐसा अहम कार्य किए हैं जिससे आपको लगता है कि बाकी सारे मुखिया नहीं किए हैं, चाहे और सारे पंचायत के मुखिया नहीं करते हैं, सिर्फ इन्होंने ही किया है? बताइए। और सब पंचायत के लोग करता है, कहने मतलब इनका ये हमारा मानना है कि जो काम कहते हैं, मान ली कि कोई आता है काम, पहले वर्क में यही करते हैं। मान हम देखे जौनलाल के आया था पहले, और बहुत सारा जगह भी पाइप बिछ रहा है, नाला खुदाया हुआ। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि पहले ही सरकार की योजना या पहले ही इनको मानी पूरे बिशुनपुर पट्टी में जितने ही गांव है 5 से सभी गांव में नल जल के काम हो चुके हैं। दिन पहले ये काम करवाए हैं? 4 साल पहले ही काम करा चुके हैं। ठीक है, जिसे जब मुखिया बने उसके बाद जैसे ही योजना आया उसी साल में ये सब काम हो गया। और गौशाला हुआ, पशुपालन हुआ, जो क्या कहते हैं सेट, जो वो भी देखे हैं कि बहुत सारा गांव में नहीं बना हुआ। और पोखरी में देखें हर जरूरतमंद के बना हुआ, बिशुनपुर पट्टी में बना हुआ, भोलोई में बना हुआ है। जहाँ तक मानी नज़र लोग हम देखे वहाँ बना हुआ है। और हम कहें उनके लिए बहुत हम खुशी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। लंबा देवी। और अपनी उम्र बताइए। 45 होगा। 45 साल। 45 साल है तो इनके लिए तो आपके लिए इन्होंने क्या किया है? जो कि है जो सबके करते हैं, से मेरे को करते हैं। हाँ, क्योंकि आपका तो 60 प्लस में है नहीं जो आपके लिए कोई वृद्धा पेंशन या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप इनके किस कार्यों से खुश हैं? जो सब लोग के करते हैं से हमको करते हैं। आप इनसे खुश हैं ना? हाँ खुश है जी। आप आ जाइए जी। आप अपना नाम बताइए। कलावती देवी। तो आप तो विधवा भी है, तो विधवा पेंशन भी मिलने के लिए आप इन्होंने क्या सहयोग किया आपके लिए? हम लोग को विधवा पेंशन मिल गया, यही लोग किए जी। मुखिया जी किए जी। और घर का जो पैसा भी होता है वो भी मिला हमको जी। काम करवाए हैं गांव में। ऐसा नहीं है जो काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है जी। इसीलिए हम लोग चुने हैं कि इन्हीं को फिर वोट देंगे। और भी क्या क्या कर, जैसे आप लोग के घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चाहे सोसाइटी में होती है तो उनके लिए इन्होंने हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं? हाँ तैयार रहते हैं। धन्यवाद। अर्पण को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले।